हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमकॉम अकाउंटेंसी पे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गवर्नमेंट के सिलेबस लॉन्ग क्वेश्चन जो आईएमपी है और जो शॉर्ट क्वेश्चन आईएमपी है वो। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं फिनेंशियल मार्केटिंग 2 मैनेजमेंट 2 का। सबसे पहला यूनिट है कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पार्ट नंबर 1। फिर सेकंड है कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पार्ट नंबर 2 और इसके अंदर जो इन्वॉल्व पॉइंट है उसके अंदर दिए गए हैं। उसका दोनों का वेटेज है 10-10%। थर्ड जो यूनिट है वो है हमारा लीज फाइनेंस। फोर्थ जो यूनिट है हमारा वो है एनालिसिस ऑफ द फिनेंशियल परफॉर्मेंस, जिसमें रेशियो और लीवरेज वाला दोनों चैप्टर ऐड है यूनिट नंबर 4 में। फिफ्थ जो चैप्टर है वो हमारा है इंटेजिबल इंटेंसिव कंपनीज, उसका वेटेज भी है 10%। सिक्स जो हमारा चैप्टर है वो है यूनिट है इंटरनेशनल फिनेंशियल मैनेजमेंट, जिसका वेटेज भी है 10%। 7 जो यूनिट है वो हमारा है इन्फ्लेक्शन रिसेशन एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें इन्फ्लेक्शन और रिसेशन के पॉइंट है जो उसका भी वेटेज है 10%। 8 नंबर का यूनिट है हाइब्रिड फाइनेंस एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस, मतलब हाइब्रिड फाइनेंस और कॉरपोरेट गवर्नेंस दो अलग अलग चैप्टर है वो एक ही यूनिट में है 8 नंबर के, उसका भी वेटेज है 10%। और जो 9 नंबर का हमारी इन्फॉर्मेशन दी है वो केस स्टडी आती है 8 मार्क्स के लिए, मतलब उसका वेटेज है 20%। तो सबसे पहले देखते हैं आईएमपी लॉन्ग क्वेश्चन जो पिछले 5-6 सालों में जो पूछे गए हैं और रिपीटेड है सबसे ज़्यादा, वो वाले क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द प्लॉजिबल रीज़न ऑफ द मर्जर। मर्जर का प्लॉजिबल रीज़न, 2 रीज़न है उसके और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। मर्जर पूरा ही आईएमपी है चैप्टर नंबर 1 में से, कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जो हमारा है उसमें से। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द प्रिवेंटिव एंड एक्टिव मेजर ऑफ द टेक ओवर। दोनों साथ में नहीं पूछे जाते, दोनों अलग अलग पूछे जाते हैं। कभी कभी प्रिवेंटिव होता है तो कभी कभी एक्टिव पूछा जाता है टेक ओवर में। सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो आई थिंक प्रिवेंटिव है, लेकिन टेक ओवर पूरा ही आईएमपी है। फिर थर्ड जो क्वेश्चन है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द मर्जर एंड टेक ओवर। टेक ओवर और मर्जर के एक ही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों के सेम ही है, मतलब दोनों के मिक्स में ही दिए गए हैं। वो भी 7 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। कभी कभी एडवांटेजेस पूछते हैं, मर्जर का पूछते हैं या फिर टेक ओवर का, दोनों का सेम ही आता है। फोर्थ जो क्वेश्चन है रीज़न एंड ऑब्जेक्शन ऑफ द बाय बैक शेयर। ये जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है यूनिट 2 में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया है, रीज़न एंड ऑब्जेक्शन ऑफ द बाय बैक शेयर। आई थिंक 3 से 4 बार पूछा गया है पिछले 5-6 ईयर में। व्हाट इज़ द लीजिंग, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लीजिंग, ये लीजिंग वाले चैप्टर में से है। लीजिंग वाले चैप्टर में तो मोस्ट ऑफ सारे क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं मोस्ट आईएमपी में। जो नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। आई थिंक ये एक ही डिफरेंस है इन फिनेंशियल मार्केट में, इसलिए ये मोस्ट आईएमपी के तौर पे ये लीज वाला आप ले सकते हैं। एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द लीजिंग, ये भी 1 से 2 बार पूछे गए हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ द लीजिंग। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा रेशियो एनालिसिस का है, फिनेंशियल मैनेजमेंट रेशियो एनालिसिस का ही है। इसमें से ऑब्जेक्शन और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की पूछी जा चुकी। ये क्वेश्चन आई थिंक 2 से 3 बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फिनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। फिर सेकंड जो पूछा जाता है उसमें से वो है प्रॉब्लम्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये वाला क्वेश्चन तो अभी रिसेंटली एक्सटर्नल जो 2023 गई है उसमें भी पूछा गया है और पिछले साल भी पूछा गया था, एडवांटेजेस या फिर यूटिलिटीज़ ऑफ द
यूटिलिटीज ऑफ द रेशियो एनालिसिस, मतलब रेशियो एनालिसिस का हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीवरेज में से व्हाट इज फाइनेंशियल लीवरेज एंड एक्सप्लेन इज द टाइप्स। सबसे ज़्यादा आई थिंक उसके टाइप्स ही पूछे गए हैं। ये टाइप्स उसके 7 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन दोनों के लिए आईएमपी है, मतलब आपको कर लेना चाहिए। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंटेंजिबल असेट और इंटेंजिबल इंटेंसिव फॉर्म, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाते हैं वो इंटेंजिबल असेट के भी पूछे जाते हैं और इंटेंजिबल इंटेंसिव फॉर्म के भी, दोनों के सेम ही है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं दोनों के सेम ही कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, मतलब कंफ्यूजन करने की कोई ज़रूरत नहीं। इंटेंजिबल इंटेंसिव फॉर्म और इंटेंजिबल असेट दोनों के कैरेक्टरिस्टिक सेम ही है। टाइप्स ऑफ इंटेंजिबल असेट, ये भी 1 से 2 बार पूछा गया है। इंटरनेशनल फिनेंशियल मैनेजमेंट जो हमारा चैप्टर है उसमें से आई थिंक 2 ही क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिक प्रॉब्लम्स इन इंटरनेशनल फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड सेकंड जो क्वेश्चन है उसका पूछा गया बेनिफिट एंड डीमेरिट्स ऑफ द फॉरेन पोर्टफोलियो ऑफ द इन्वेस्टर FPI। यही सबसे ज़्यादा रिपीटेड जो 2 क्वेश्चन है वो इंटरनेशनल फिनेंशियल मैनेजमेंट में से पूछे गए हैं। फिर आता है हमारा चैप्टर इन्फ्लेशन एंड रिसेशन, उसमें उसके मोस्ट एमपी क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द रिसेशन ऑन द फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड दूसरा क्वेश्चन है कैरेक्टर ऑफ द रिसेशन। सबसे ज़्यादा रिसेशन वाला पोर्शन ही आईएमपी है, वो ज़्यादा पूछा गया है। ये वाला हमारा चैप्टर है हाइब्रिड फाइनेंस, उसमें उसके क्वेश्चन है वोट आर द मोटिव ऑफ द इशूइंग हाइब्रिड सिक्योरिटी, मतलब जो उसकी लिमिटेशन है हाइब्रिड सिक्योरिटी की वो हमारे इसमें लिखने की रहती है। 19 नंबर उसमें से ही है इनोवेटिव हाइब्रिड सिक्योरिटीज़, जो उसके इनोवेटिव हाइब्रिड सिक्योरिटी के टाइप्स दिए हैं वो सारे इसमें आते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट नोट ऑफ द एक्सटर्नल मेथड ऑफ द कंट्रोलिंग एजेंसी कॉस्ट। ये क्वेश्चन हमारा कॉरपोरेट गवर्नेंस में से सबसे ज़्यादा शॉर्ट नोट में पूछा जाने वाला, आई थिंक 1 साल नहीं 1 साल पूछा ही जाता है, एक्सटर्नल मेथड ऑफ द कंट्रोलिंग एजेंसी ऑफ कॉरपोरेट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 21 नंबर का वो है हमारा कॉरपोरेट गवर्नेंस इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, मतलब दोनों सेक्टर हमारे दोनों साथ में नहीं पूछते लेकिन दोनों बारी बारी पूछे गए हैं। फिर शॉर्ट नोट ऑफ द कॉरपोरेट गवर्नेंस, मतलब कॉरपोरेट गवर्नेंस लिख के देते थे, उसमें आपको उसका ओरिजिन है, नेचर है, वो सब भी लिखने का रहता है। 23 नंबर का क्वेश्चन है हमारा स्टेट द इफेक्ट एंड रेमेडीज ऑफ इन्फ्लेशन ऑन वैल्यू ऑफ द फर्म। इन्फ्लेशन में से ये 2 क्वेश्चन है वो इन्फ्लेशन के पोर्शन में से मोस्ट एमपी है जो पूछे गए हैं पिछले साल में, वैल्यू ऑफ द फर्म और इफेक्ट ऑन इन्फ्लेशन ऑन कैपिटल बजट। ये 2 क्वेश्चन इन्फ्लेक्शन में से आते हैं और रिसेशन के जो 2 क्वेश्चन थे वो हमने आगे देखे। नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन है विच रेशियो आर यूजफुल फॉर इवेल्यूशन ऑफ द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस, मतलब इवेल्यूशन करना है शॉर्ट टर्म, जो शॉर्ट टर्म है उसमें हमारे आंसर में हमेशा कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा आंसर आएगा। तो शॉर्ट टर्म में है उसमें हमारे सारे लिक्विड रेशियो आएंगे, वो शॉर्ट टर्म साउंडनेस बिजनेस की चेक करने के लिए यूजफुल होते हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए कौन से आएंगे हमारे सारे लिक्विडिटी रेशियो है वो आएंगे। और इन लॉन्ग टर्म हमारे सारे जो लीवरेज या फिर डेप्ट रेशियो है, डेप्ट रेशियो दिए हैं वो सारे लीवरेज या फिर उसको डेप्ट की कह सकते हैं, वो सारे रेशियो लॉन्ग टर्म फिनेंशियल साउंडनेस चेक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेसिडियल डिविडेंड, थ्रो लाइट ऑन द अल्टरनेटिव रेसिडियल डिविडेंड पॉलिसी। ये भी 3 से 4 बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी हमारा रेशियो एनालिसिस का ही क्वेश्चन है। What factor would you consider while making a lease or buy decision? ये लीजिंग का क्वेश्चन है, ये भी 3 से 4 बार पूछा गया है 7 मार्क्स के लिए कि हमें लीजिंग करना चाहिए या फिर असेट बाय करनी चाहिए, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, उसके लिए कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन सारे ख़त्म होते हैं। आईएमपी स्टार्ट करते हैं हम हमारे आईएमपी शॉर्ट क्वेश्चन। इन शॉर्ट क्वेश्चन हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग, सारे मीनिंग ही है और सारे जो
मीनिंग है वो आपको कर ही लेने चाहिए, क्योंकि ये सारे मीनिंग आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी काम लगेंगे। तो सबसे पहला है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लीजिंग। सेकंड है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द रिसेशन। थर्ड है ये वाला रिसेशन और इन्फ्लेशन दोनों के मीनिंग आईएमपी है। फोर्थ है व्हाट इज़ द मीन्ट बाय डाइवर्जन ऑफ द इंटरेस्ट। ये हमारा जो लास्ट चैप्टर है कॉरपोरेट गवर्नेंस, उसमें से ये क्वेश्चन आता है, डाइवर्जन ऑफ द इंटरेस्ट। स्टेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लीवरेज। लीवरेज के टाइप भी 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और 6 मार्क्स के लिए भी पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपके लॉन्ग क्वेश्चन में कवर हो रहे हैं। व्हाट इज़ द डाउन पेमेंट, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीन्ट बाय डिविडेंड पे आउट रेशियो। रेशियो में से ये शॉर्ट क्वेश्चन है। विच आर द मेन फॉर्म्स ऑफ कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 में से कौन कौन से कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के टाइप है वो पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द हाइब्रिड सिक्योरिटी। हाइब्रिड सिक्योरिटी या फिर हाइब्रिड फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट 1 से 2 बार पूछा गया है। डिफाइन द कॉरपोरेट गवर्नेंस। ये आपके कॉरपोरेट गवर्नेंस का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन या फिर शॉर्ट नोट में पूछी जाएगी तो उसका भी डेफिनेशन उसमें काम आएगी। 11 नंबर का क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द जॉइंट वेंचर, प्राइवेटाइजेशन, मर्जर एंड टेक ओवर। ये चारों हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हमें देखे, इसके प्लॉजिबल टेक ओवर के प्रिवेंटिव एक्टिव मेजर्स और प्राइवेटाइजेशन एंड जॉइंट वेंचर तो स्पेशल 2 मार्क्स के लिए मोस्ट एमपी क्वेश्चन है ही। ये सारे की मीनिंग आपको देख लेने चाहिए एक एक बार। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंजिबल इंटेंसिव कंपनी। ये पूछा नहीं गया है लेकिन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। और वैसे भी जो अक्टूबर सितंबर के क्वेश्चन है उसमें 1-2 बार पूछा भी गया है। 13 नंबर का क्वेश्चन है विच आर द मेन फॉर्म्स ऑफ सेल ऑफ। जो कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पार्ट 2 है उसमें से ये क्वेश्चन है हमारा मेन फॉर्म। सेल ऑफ का फॉर्म्स पूछा जाता है, मतलब सेल ऑफ के टाइप्स पूछे जाते हैं और स्पिन ऑफ का मीनिंग पूछा जाता है, जो आगे शॉर्ट क्वेश्चन आईएमपी में मैंने लिखा है। स्टेट द प्रोविजन ऑफ द सेबी कोड्स। सेबी जो प्रोविज़न है सेबी कोड में वो हमारे 2 मार्क्स के लिए आईएमपी है, 14 मार्क्स या फिर 7 मार्क्स के लिए आज तक पूछा नहीं गया, लेकिन प्रोविज़न जो आप देख लेंगे तो एक बार नज़र मार ले 7 मार्क्स के लिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द हायर परचेज। हायर परचेज का मीनिंग भी 1 से 2 बार पूछा गया है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कॉम्बाइंड लीवरेज। ये हमारा लास्ट 2020 जो भी एग्ज़ाम गया मार्च अप्रैल में 2022 में, उसमें ये फॉर्मूला कॉम्बाइंड लीवरेज की पूछी गई है। वैसे भी कॉम्बाइंड लीवरेज की फॉर्मूला आपके टाइप्स ऑफ लीवरेज में कवर हो ही रही है, तो उसमें आ ही जाएगा। व्हाट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब उसका मीनिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिक प्रॉब्लम्स तो है ही, तो उसका मीनिंग भी उसमें आ जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि सेल ऑफ के फॉर्म्स मतलब उसके टाइप्स पूछे जाते हैं और स्पिन ऑफ का मीनिंग पूछा जाता है। तो ये भी हमारा सेकेंड चैप्टर कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पार्ट 2 का ही क्वेश्चन है ये वाला। व्हाट इज़ मीन्ट बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है उसका मतलब पूछा गया है, ये भी 1 से 2 बार पूछा गया है। और ये रेशियो एनालिसिस का जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन है, और ये हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ द फिनेंशियल मैनेजमेंट एनालिसिस है उसमें ये कवर हो जा रहा है, उसका ही पॉइंट है, उसकी लिमिटेशन का ही विंडो ड्रेसिंग। व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग लीवरेज। लीवरेज के 3 टाइप्स है जिसमें ऑपरेटिंग, फिनेंशियल एंड कॉम्बाइंड है। कॉम्बाइंड का फॉर्मूला पूछा जाता है और ऑपरेटिंग लीवरेज का मीनिंग वो तो वैसे भी 7 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें कवर हो ही जाता है कि जो टाइप्स पूछे हैं तो आपको उसमें मीनिंग तो करना ही रहेगा। 21 लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेशियो एनालिसिस। ये लास्ट टाइम से 1-2 बार पूछा गया है, बहुत बार नहीं, लेकिन आपको एक 2 बार पूछा गया है, तो रेशियो एनालिसिस का मीनिंग भी देख लेने चाहिए। मोस्ट ऑफ भी जो मीनिंग जिसके निकल सकते हैं, जैसा टेक ओवर है, मर्जर है, प्राइवेटाइजेशन है, स्पिन ऑफ है, स्प्लिट ऑफ है, जॉइंट वेंचर है, जिसके भी मीनिंग निकल सकते हैं वो सारे मीनिंग एक बार देख ही लेने चाहिए, क्योंकि ये तो पिछले 5 साल में जो पूछे गए वो एमपी क्वेश्चन है, लेकिन
जो मोस्ट ऑफ बार 1-2 क्वेश्चन है जो रिपीटेड नहीं होते वैसे पूछे जाते हैं, तो सारे मीनिंग आपने किए होंगे तो आपको काम लगेंगे 2 मार्क्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।